जय श्री राम। कल नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पर जा कर के बहुत कुछ इनॉग्रेट भी किया और बहुत सारी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ भी करी। और ये सब जो है एक्साइटमेंट सी बिल्ड हो रही है इस टाइम पे। 22 जनवरी 2024 को जो है राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है और ये उससे पहले बहुत सारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हैं कल वो हुई हैं। प्रधानमंत्री जो विज़िट पे थे अयोध्या के, उसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्या-क्या हुआ वहाँ पे। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स दूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले जो मैं आपको ये बता दूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये बहुत पहले कहा था, संभवतः ये बात बाहर नहीं आई थी, लेकिन कुछ लोगों को ये बात मैंने कहते हुए सुना है, कई बड़े-बड़े एनालिस्ट्स को, कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि वो अयोध्या तभी जाएँगे जब वहाँ पे मंदिर बन चुका होगा या बन रहा होगा। और ये बात सच होती जा रही है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या तभी पहुँचे हैं जबकि जो हमारा राम मंदिर है वो बनने वाला है, ऑलमोस्ट बन चुका है, बस उसका जो है उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए जी, कल जब मोदी जी पहुँचे 30 दिसंबर 2023 को, तो उन्होंने कल बहुत बड़ी-बड़ी अनाउंसमेंट्स भी करी हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आप ताकि आपको पता चले कि क्या-क्या हो रहा है और अब तक क्या-क्या हो चुका है। ये सबसे पहले जो हाइलाइट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने है जो है जिसे कहते हैं शिलान्यास किया 46 प्रोजेक्ट्स का, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है 46, इनका शिलान्यास किया और इनकी जो पूरी लागत है वो 15,700 करोड़ रुपए की है। ये सिर्फ अयोध्या की ही लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अयोध्या के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जाएँगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी ये जो सिटी है ये एकदम से जो है पूरे सेंटर पूरी दुनिया के जो है अटेंशन इसके ऊपर आ रखी है कि हम अयोध्या में क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने जो है फ्लैगशिप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट है इसको जो है पूरा रिन्यू किया गया है और इस जो एयरपोर्ट है इसको भी इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। उसके साथ-साथ मोदी जी ने रेलवे स्टेशन पे जो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है, वहाँ से 6 यानी कि 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन जो हैं, उनको भी स्टार्ट किया, उनको भी हरी झंडी दिखाई। और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जी ये जो हमारी देश की जो रिच हेरिटेज है, उसको हम जो है प्रिज़र्व करना चाहते हैं। इस जिसे कहते हैं होली सिटी के अंदर यानी कि अयोध्या के अंदर। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी गिनाया और ये भी कहा कि जो जो सिटी है ये पूरी तरह दुल्हन की तरह सजेगी। राम मंदिर जो है वो इनॉग्रेट होने वाला है जनवरी 22 को और 16 जनवरी से ये सजनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल भी सामने आई कि 51 इंच यानी कि 51 इंच का जो है भगवान राम के जो 5 साल की जो उम्र का जो उनकी जो विग्रह है, वो जो है ना मंदिर के अंदर जो मेन जहाँ भगवान पैदा हुए थे, जो मेन जगह है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, वहाँ पे जो है भगवान को वहाँ पे विराजमान कराया जाएगा। इसके लिए 3 अलग-अलग जो है मूर्तियाँ बनी थी और वहाँ पे वोटिंग हुई, जो सबने साधु संतों ने और लोगों ने जो-जो जुड़े हुए हैं राम मंदिर ट्रस्ट के साथ सबने वोटिंग करी और उसके बाद एक जो मूर्ति थी उसको सिलेक्ट कर लिया गया है और उनको जो है वहाँ पे विराजमान कराया जाएगा। चलिए जी, ये तो मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया, अब मैं थोड़ा-थोड़ा आपको इसमें और भी डिटेल्स आगे देता जाऊँगा कि जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है कि कब भगवान श्री राम विराजमान होंगे अयोध्या में अपने मंदिर के अंदर और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना हाइलाइट करता है हमारे देश का जो विकास है और जो विरासत है यानी कि डेवलपमेंट और हेरिटेज ये चीज़ दिखाती है अयोध्या में जब भगवान श्री राम का जो हम वहाँ पे विराजमान करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि पूरे देश के जो लोग हैं, वो अपने घरों के अंदर दिया जलाएँ और उन्होंने इसका नाम दिया है श्री राम ज्योति। उन्होंने कहा है इसको दीपावली की तरह ही इसको मनाया जाए और उन्होंने कहा है कि जैसे भगवान जो है जिस तरह भगवान को एक टेंट के अंदर इतने सालों तक रखा गया, इस बात को जो है उन्होंने कहा है कि वैसे ही हमारे देश के अंदर जो है बहुत सारे गरीब लोग बिना घर के रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे और आज उनको पक्के मकान जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ का कंपैरिज़न किया कि अब भगवान राम के लिए इतना बड़ा हमने मंदिर बनाया है और जो भगवान राम के भक्त हैं, उनको भी पक्के मकान दे दिए गए हैं। इन्होंने ये बात कही प्रधानमंत्री जी ने। और
वहाँ पे जो रवि किशन हैं, बीजेपी के जो एक नेता हैं, उन्होंने भगवान प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है धन्यवाद किया इस पूरे प्रकरण के अंदर। और उसके बाद जो पहली फ्लाइट थी अयोध्या में, जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर वो लैंड भी करी। वो जो फ्लाइट थी वो दिल्ली से आई थी, और वहाँ पे यात्री जो थे वो थे, उन्होंने वहाँ पे लैंड भी किया। एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है, जिसके अंदर जो चलाने वाले हैं एरोप्लेन के, वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो भगवान श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, और लोग उसपे बहुत ही प्रसन्नता दिखा रहे हैं, वो भी ट्रेंड हो रही है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है, जो कि वहाँ पे हुई, और उसको कैमरों ने कैद भी कर लिया। उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मीडिया वाले इस पे ज़्यादा बात करते नहीं दिखेंगे, वो चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनको मिर्ची लगी हुई है। वो मिर्ची इसलिए लगी हुई है कि इकबाल अंसारी, जो कि मुस्लिम पक्ष का, जिसने केस डाला हुआ था अयोध्या का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वो हारा, और उसके बाद राम मंदिर जो है हिंदुओं को मिला, और वहाँ पे सब कुछ शुरू हुई प्रतिक्रिया बनाने की। वो खुद पहुंचा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने, और वो फूल बरसा रहा था। अब जितने भी ये टीवी पे बैठ के जो छातियाँ कूटते हैं कि आए क्या, मंदिर बनाने से क्या होगा, यहाँ पे स्कूल बना लेते, यहाँ हॉस्पिटल बना लेते, मुसलमानों से नफरतें फैल रही हैं, कि हमारी अगली पुश्त आएगी तो वो याद रखेगी, वो बदला लेगी, हम गिरा देंगे दोबारा मंदिर। इस तरह की जो बातें थी, उन सब के मुँह पे थप्पड़ मार दिया। जो ये बड़ी-बड़ी दाढ़ी लेकर के जो ये बैठते थे टीवी पे, जो आपको धमकाते, डराते रहते थे, इन सब के मुँह पे भी एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ गया कि जिस आदमी ने केस लड़ा था, जो हार गया था, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से था, वो खुद जो है फूल बरसा रहा है मोदी जी के ऊपर। और राम मंदिर की जो पूरी तैयारियाँ हो रही हैं, उसको देख के वो खुश नज़र आ रहा है। तो जी, ये तो बहुत ही बड़ा एक प्रकरण था, जो कि आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा कुछ। जबकि वो टीवी पे आ रहा है, कई चैनल्स ने दिखाया भी है, और वो आ करके कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सपोज़ भी कर रहा है, जो कि आ करके जो है छाती ठोक के कह रहे थे कि हमने भी राम मंदिर के अंदर योगदान किया है। उनको उसने नंगा कर दिया कि तुमने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है वो मोदी और योगी के आने के बाद ही हुआ है। ये वो मुसलमान कह रहा है, जिसने पूरा केस लड़ा राम मंदिर, जो ये बाबरी मस्जिद का जो ये केस था पूरा, उसके लिए वो पक्ष में जो था, वो पूरा केस लड़ा, वो बाद में हार गया। वो ये ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है। तो जी, उसके बाद पीएम मोदी ने कहा है लोगों को कि आप जितने भी देश के अंदर जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, इन सबको जो है साफ़ करने का आप जो है एक आंदोलन चलाइए 14 जनवरी से, और 22 जनवरी तक ये पूरा आप जो है अभियान चलाइए। ये बहुत अच्छा इन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और प्रधानमंत्री ने कही कि 22 जनवरी को आप मत आइए सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि 22 जनवरी को आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उसके बाद आप बाद में आते रहिए, और 22 जनवरी को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ पे पहुँची पड़ी होगी। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक बात और भी कही, जो कि मैं कहूँगा पॉलिटिकल थोड़ा था स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने ये बात कहनी इम्पोर्टेंट समझी कि भारत जो है, वो ना ही सिर्फ अपने जो है धर्म स्थल को सुंदर बना रहा है, बट साथ-साथ जो है वो वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा है। क्योंकि ये जो वामपंथी हैं, ये हमेशा इस तरह की बकवासें करते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, कैसे होगा? 50,000 करोड़ की इनकम होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, सिर्फ अयोध्या के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर सिर्फ राम मंदिर के जो है उद्घाटन के टाइम पे सिर्फ। लेकिन ये बकवास करते हैं, क्या होगा इससे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगी, इससे महँगाई कैसे कम होगी, हॉस्पिटल बना लो, ये कर लो, ये इस तरह की बकवासें करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया इनके मुँह पे थप्पड़ मारने के लिए कि भारत जो है, वो सिर्फ सुंदर नहीं बना रहा अपने मंदिरों को, वहाँ पे जो है अपने जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी जो है वो विकसित कर रहा है अपने देश के अंदर, ठीक है ना? तो ये जितना भी ये बोलते हैं कि नया कुछ कर लो, मॉडर्न कुछ कर लो, इस तरह का प्रपंच करते हैं। जैसे कि इनके बाप ने बड़ा कुछ किया था, और जैसे कि जो है ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, ये हमारे भगवान श्री राम के मंदिर से ऊपर है। टेक्नोलॉजियाँ तो आती-जाती रहती हैं, भगवान श्री राम का मंदिर हमेशा परमानेंट है। मोदी जी ने यही कह दिया कि हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं, मंदिर भी सुंदर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था इन लोगों को चुप कराने के लिए, ताकि ये बाद में न्यूज़ पे आकर के नंगे होके नाचे नहीं। उसके बाद मोदी जी ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये कहा था कि जी पूरी दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही है कि कब ये मंदिर जो है बन के तैयार हो जाएगा, और पूरी दुनिया जो है नज़र टिका के बैठी हुई है भारत के ऊपर। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी जो है स्टेटमेंट दिया है कि जी जो एयरपोर्ट जो है, क्योंकि वो एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जो है ये बनाया गया है 500 करोड़ रुपए खर्च करके, और 10 लाख पिलग्रिम पूरे साल में, मतलब 1 साल के अंदर 10 लाख लोग यहाँ पे आएँगे एयरपोर्ट से। और उन्होंने कहा सेकंड फेज़ के अंदर जो है ये एयरपोर्ट को और भी बड़ा किया जाएगा, और
यहाँ पे बड़ा रनवे बनाया जाएगा जिसके ऊपर बोइंग 777 और एयरबस 350 वो भी उतर सकेंगे। और अभी जो एरिया है, जो अभी एयरपोर्ट के लिए है, वो 5 लाख स्क्वायर फीट में है और उसको जैसे कि मैंने बताया बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो आई, लोगों ने अपनी खुशियाँ जो है उसके बारे में बात की, छोटे-छोटे बच्चों ने भी अपनी खुशी जताई। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि था हज़ारों सालों का जो इंतज़ार था वो है, वो अब ख़त्म होने वाला है और राम मंदिर बहुत जल्दी वहाँ पे बनने वाला है। जो अश्विनी वैष्णव है, दूसरे मंत्री जो है मोदी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी ऐसी बात की कि जो अयोध्या है पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट जो है वो बनने जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हुई कि वो जिनको उज्ज्वला का फ़ायदा हुआ है, प्रधानमंत्री के उस घर में पहुँचे और वहाँ पे जा कर के उन्होंने पूछा कि उन्होंने बताया कि जी ये घर भी उनको प्रधानमंत्री की जो योजनाएँ हैं उसके थ्रू मिला है, गैस भी मिल गई है। और जिसे कहते हैं ना वो 10 करोड़वाँ वो बेनिफिशियरी था, उनको 10 करोड़वाँ कनेक्शन उन्हीं को मिला था गैस का। और प्रधानमंत्री ने उसी घर के अंदर, जो कि उनकी ही योजनाओं से मिला है, उसी गैस के ऊपर चाय बनवाई और वहाँ पे उन्होंने चाय पी। उन्होंने कहा बहुत मीठी चाय है। एक वीडियो है वो वायरल हो रहा है, लोग उसको देख के भी बहुत खुशी मना रहे हैं। तो इस तरह का जो था प्रधानमंत्री ने वहाँ पे अपना एक पूरा जिसे कहते हैं खुशी जताई। और पूरा प्रोग्राम जो था उनका ऐसा ही चला। देखिए प्रधानमंत्री जो है पूरा रोड शो भी किया उन्होंने, लोगों को जो है उन्होंने ग्रीट भी किया और लोग जो हैं उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये सब चीज़ें हुई और बहुत ही जिसे कहते हैं अच्छा और आनंदमयी जो है तस्वीरें वहाँ से आई हैं अयोध्या से। इससे जो है हम सबकी जो है एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि अब 22 जनवरी को क्या-क्या होगा, हम रामलला के दर्शन कर पाएँगे। हज़ारों सालों बाद हमारे रामलला अपने मंदिर के अंदर दोबारा विराजमान होंगे। और जो जितने भी जिसे कहते हैं लोगों ने बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए, उन सबको हम याद करेंगे और उनकी याद में भगवान श्री राम का नाम लेते हुए हम दिए ज़रूर जलाएँगे 22 जनवरी को और दिवाली की तरह उस दिन को मनाएँगे। चलिए जी, आप भी हमारे साथ जुड़िए, हम भी सब मिलकर बोलें जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।